हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए दूसरा चैप्टर ला रहा हूं, इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जो सीईटी के लिए चैप्टर नंबर 14 है। सो नाउ इन दिस टॉपिक आपको बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम याद करना पड़ेगा। बहुत डिटेल में चैप्टर तो नहीं है। आपको क्या याद करना पड़ेगा? बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, बैक्टीरियल के जो नाम है, ओके, फर्मेंटेशन प्रोसेस में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो बैक्टीरिया लगता है उसके नाम आपको क्या करना है, याद करना है सीईटी पर्पस। इतना टॉपिक, इतना बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखो, हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन लेते हैं। यहाँ पे इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, द फर्स्ट टॉपिक इज अ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। So microbes in human welfare, the first topic is a household applications. पहला टॉपिक कौन सा है? Household application. तो household application में पहला है फर्स्ट वन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसको लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। So it help to convert milk into the curd. Okay. Now this lactic acid bacteria produce acid that coagulate and पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। तो यहां पे देखो, ये मिल्क को क्या करता है, कोइगुलेट करता है। मिल्क से कर्ड होता है तो थोड़ा सा जाड़ापन आता है, उसको गाढ़ापन जो आता है बिकॉज ऑफ कोइगुलेशन। और ये किसकी वजह से होता है? लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस एसिड, ये एसिड प्रोड्यूस करता है। एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को पार्शियली क्या करता है, डाइजेस्ट। तो यहां पे देखो, यहां पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस से जो मिल्क को कन्वर्ट किसमें करता है, कर्ड में करता है। लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट इन द स्टमक प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो ये किसमें प्रेजेंट रहता है? स्टमक में, प्रिवेंट इन्फेक्शन। एंड इट हैज अ न्यूट्रिशनल वैल्यू, इंक्रीज विटामिन B12, इसलिए दही कर्ड किया जाता है विटामिन B12 के लिए। ओके, तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हुआ। नाउ द सेकंड वन, हम लोग जाएंगे फर्मेंटेशन पे। किस पे जाएंगे हम लोग? फर्मेंटेशन पे। तो यहां पे देखो फर्मेंटेशन। सो नाउ फर्मेंटेशन की हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग पहले घर में याद आता है डोसा एंड इडली। डोसा और इडली मेकिंग के लिए फर्मेंटेशन हम लोग बैक्टीरिया यूज करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस वर सर्वेसिया बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस, उसको हम लोग मोस्टली फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे नाम दिया है सैक्रोमाइसी सर्वेसिया वार इलिप्सोइडस, इसका पूरा नाम है सैक्रोमाइसी सर्वेसिया। तो आपको फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, सैक्रोमाइसी सर्वेसिया। तो डोसा इडली मेकिंग फर्मेंटेड किया जाता है, विच प्रोड्यूस CO2 गैस। क्या प्रोड्यूस करता है? CO2, विच मेक अ पफी अपीयरेंस। ये CO2 ट्रैप हो जाता है किसमें? ग्लूटेन में। सो फर्मेंटेशन में क्या फॉर्म होता है? ग्लूटेन। ग्लूटेन में CO2 ट्रैप होता है, इसलिए इडली एंड डोसा बिकम मोर पफी। तो क्या बनता है यहाँ पे? ग्लूटेन। क्या याद रखोगे? ग्लूटेन वर्ड याद रखोगे, ग्लूटेन। ओके, नाउ टॉडी। टॉडी मीन्स ताड़ी भी बोलते हैं उसको। ट्रेडिशनली ड्रिंक फ्रॉम साउथ अफ्रीका मेड बाय द फर्मेंटेशन सैप। सैप, पाम ट्री के सैप को क्या किया जाता है? फर्मेंटेशन किया जाता है। तो यही बैक्टीरिया है सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। ओके, सेकंड है चीज मेकिंग। फर्मेंटेशन की बात करें तो चीज मेकिंग में बैक्टीरिया कौन सा लगता है? यहाँ पे देखो, देयर इज अ बैक्टीरियम प्रोपाइलोनी, बैक्टीरियम सार्मिनी। इट इज यूज फॉर द चीज, स्वीट चीज। तो चीज में देखो यहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे गड्ढे रहते हैं, स्वीट चीज बोलते हैं उसको, सबसे बेटर क्वालिटी का रहता है। तो उसमें ये बैक्टीरिया यूज किया था। बैक्टीरिया का नाम क्या देखो? प्रोपाइनी बैक्टीरियम सार्मिनी। दीज आर द चीज मेकिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम दिमाग में डाल दो, प्रोपाइनी आ गया तो समझने का चीज मेकिंग। ओके, विच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए उस चीज को पूरे ऐसे गड्ढे गड्ढे जैसे रहते हैं। ओके, नाउ रॉकफोर्ड चीज इज राइपन बाय ग्रोइंग सर्टन फंगस ऑन द गिवन देम देयर स्पेसिफिक फ्लेवर। देखो यहाँ पे रॉकफोर्ड जो चीज है, ओके, आप लोग पिज्जा खाते, पिज्जा पे मैक्रोनी रहता है, देखो वो भी फंगस से फर्मेंटेड किया जाता है, फंगस अटैक किया जाता है। ओके, तो ये बैक्टीरिया चीज के लिए प्रोड्यूस है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताया। नेक्स्ट वन जाते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, नाउ बैक्टीरिया ग्रोज इन अ लार्ज वेसल्स, दीज आर कॉल्ड एज अ फर्मेंटर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मेंटर।
तो इंडस्ट्रियल यूज में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये देखो बड़े बड़े फर्मेंटर से यहाँ पे डायग्राम दिख रहे हैं आपको। ऑल दीज आर द फर्मेंटर विच आर प्रोड्यूस लार्ज पैमाने पे क्या प्रोड्यूस करता है, इट इज प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बाय यूजिंग माइक्रोब्स। सो इंडस्ट्रियल स्केल फर्मेंटेज बीवरेजेस में अल्कोहल है, बीवरेजेस बियर है, वाइन है, ये सब फर्मेंटेड किया जाता है। सैक्रोमाइसी सर्वेसिया यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए बैक्टीरिया यूज किया जाता है, एंजाइम प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रिपेयर यूजिंग द माइक्रोब्स, बहुत सारे माइक्रोब्स। तो यहाँ पे देखो फर्मेंटेज बीवरेजेस में आप लोग देख सकते हैं द सैक्रोमाइसीस सर्वेसिया, ये जो देखो आपको ये नाम दिख रहा है यहाँ पे सैक्रोमाइसीस सर्वेसिया, ये जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया मोस्टली यूज किया जाता है बीवरेजेस बनाने के लिए। ओके, ये ईस्ट है, इसमें बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब उससे बनाया जाता है। दूसरा है एंटीबायोटिक्स। अभी हम लोग एंटीबायोटिक्स की बात करोगे तो बहुत सारे एंटीबायोटिक जो है बाय यूजिंग माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो एंटीबायोटिक्स आर द सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एंटीबायोटिक किसी माइक्रोब से ही बना जाता है जो इनहिबिट करता है दूसरे माइक्रोब्स के ग्रोथ को। सो दीज आर द केमिकल एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय सर्टेन माइक्रोब्स। ओके, क्या प्रोड्यूस करता है, सर्टेन माइक्रोब्स। तो यहाँ पे पेनिसिलिन का जो डिस्कवरी हुआ है वो किसने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was the first antibiotic to be discovered। पहला एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, फ्लेमिंग डिस्कवर बाय द, यहां पे देखो फ्लेमिंग ने फर्स्ट डिस्कवर किया था। तो यहां पे देखो फ्लेमिंग फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, एक्सीडेंटली ही फाउंड द पेनिसिलियम बैक्टीरिया। यहां पे देखो ये तो नाम याद रखो सिर्फ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे केमिकल एंजाइम एंड बायोएक्टिव एजेंट्स। तो यहां पे देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, फंगस एस्परजिलस नाइगर। जो ये नाम याद रखो और क्या क्या बनाता है देखो, वो फंगस एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड को बनाता है। क्या बनाता है, सिट्रिक। बैक्टीरियम एसिटोबैक्टर एसिडी एसिडिक एसिड को बनाता है। किसको बनाता है, एसिडिक एसिड। नाम बैक्टीरिया का याद रखो और उसका प्रोडक्ट याद रखो। दूसरा है क्लोस्ट्रोडियम ब्यूटिलिकम, ये ब्यूट्रिक एसिड को बताएगा, इस नाम से ही पता चलेगा ब्यूटिलाइकम है तो ब्यूट्रिक एसिड को बना रहा है। लैक्टोबैसिलस जो है लैक्टिक एसिड को बनाता है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया ये इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए मेन काम में आता है। बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज ऑफ क्लोट ब्लस्टर फॉर रिमूविंग क्लोट ऑफ ब्लड वेसल्स। ये क्लोटिंग जो होता है ब्लड वेसल्स का उसको कम करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनिन यूज किया जाता है। किससे बना जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस। फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरमम, ये जो ट्राइकोडर्मा है ये साइक्लोस्पोरिन बनाया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए। तो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए एजेंट है, स्पेशली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए ये साइक्लोस्पोरिन यूज किया जाता है। ईस्ट मोनेस्कस परपुरियस, ये स्टैनिन्स लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए स्टैनिन जो एंटीबायोटिक यूज किया जाता है ये ईस्ट से प्रोड्यूस किया जाता है। कौन सा है, मोनास्कस परपुरियस। ये याद रखो आप लोग, क्या याद करना है आपको, जस्ट इनके नाम। तो अभी हम लोग जाएंगे माइक्रोबियल एप्लीकेशन इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट की जब बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर यूज टू कंट्रोल सीवेज। सीवेज क्या करते हैं, बायो रेमिडिएशन प्रोसेस करते हैं। बायो रेमिडिएशन में जो माइक्रोब्स है दे आर कंज्यूमिंग द टॉक्सिक केमिकल एज अ फूड और उस टॉक्सिक केमिकल को डिग्रेड करने का काम करते हैं। और डिग्रेड हो गया तो नेचर में वो टॉक्सिक केमिकल स्प्रेड होने से बचते और नेचर में पोल्यूशन भी नहीं होता। तो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर यूज। तो सीवेज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, मेनी माइक्रोब्स विच में बी पैथोजेनिक ऑल्सो। तो यहाँ पे देखो सीवेज ट्रीटमेंट में पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, 3 स्टेजेस है, प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ पे मैंने दिया है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व फिजिकली रिमूव द पार्टिकल्स, फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन से हम लोग रिमूव क्या करते हैं, पार्टिकल्स रिमूव करते हैं। ओके,
एंड सेडिमेंटेशन में उसको सेटल डाउन करते हैं और वो स्लज निकालते हैं। इन्फ्लुएंट टेक सेकेंडरी, बाद में उसको ये इन्फ्लुएंट हम लोग किस में पास करते हैं, फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। किसके लिए पास करते हैं हम लोग, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो हम लोग अभी यहाँ पे जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। देखो ये प्लांट दिख रहा है आपको सामने, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वापी के नजदीक यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे है। तो ये ट्रीटमेंट का ये फोटोज है। तो इन्फ्लुएंट पासेस टू द, अभी देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद इन्फ्लुएंट कहाँ पे पास किया जाता है, एरेटेड ट्रैंक, वहां पे कॉन्स्टेंटली एजिएटेड किया जाता है पूरे इन्फ्लुएंट को, एयर पंप किया जाता है और एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है, विग्रस ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। फ्लोक फॉर्मेशन हो जाता है। फ्लोक किससे बनता है, जो बैक्टीरियल डेड बैक्टीरिया और फंगल फ्लेश, उससे क्या बन जाता है, फ्लोक। कंजम्पशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द बैक्टीरिया डिक्रीज द बीओडी। तो एरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम करता है पूरा ऑर्गेनिक मैटर, उसकी वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने के लिए वापस उस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया ये ऑक्सीडाइज करते हैं। बाद में यही जो पूरा नेचुरली ऑर्गेनिक जो डिग्रेड है, जिसका बीओडी डिक्रीज हुआ है, पॉल्यूशन डिक्रीज हुआ है, बाद में हम लोग उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर इनटू द एरेटेड टैंक, जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाती है, बीओडी बढ़ाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो व्हाट इज फ्लॉक। अभी फ्लॉक मींस बैक्टीरिया फंगल फिलामेंट को हम लोग मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लॉक। व्हेन बीओडी एंड हेंस द पोल्यूशन इज रिड्यूस, इन्फ्लुएंट इज पास इनटू द सेटल टैंक, हाउ द फ्लॉक सेटल डाउन एंड नोन एज एक्टिवेटेड स्लग। तो यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लग किससे बनाई जाती है, फ्लोक से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, फ्लोक। फ्लोक किससे, बैक्टीरिया, मरा हुआ बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट से क्या बनता है, मेश लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं फ्लोक। और उस फ्लोक को सेटल डाउन किया जाता है, उस सेटल डाउन फ्लोक को बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। तो यहाँ पे देखो फेट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, उसका स्मॉल पार्ट पंप किया जाता है बैक इनटू द एरेटेड टैंक एंड एक्ट एज अ फ्लोक फॉर द नेक्स्ट साइकिल। रिमेनिंग पार्ट पंप इनटू द अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो ये ट्रीटमेंट हुई। तो यहाँ पे देखो इन्फ्लुएंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट में रिलीज इनटू द वाटर बॉडीज, जो जिसका पोल्यूशन बहुत कम हो जाता है। तो हम लोग माइक्रोबियल यूज किस में कर रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में। अभी हम लोग देखते हैं माइक्रो इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो माइक्रोस मेनली यूज फॉर मेकिंग अ बायोगैस। मिथोजेनेसिस बैक्टीरिया जो है, देखो मिथोनोबैक्टीरिया यहाँ पे नाम भी दिया है, ये मेन किसके लिए यूज किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट दैट ग्रो ऑन द टाइप ऑफ माइक्रो। तो मोस्टली बायोगैस में मीथेन ज्यादा रहता है। क्या रहता है, मीथेन गैस। ओके, तो अनएरोबिक बैक्टीरिया यूजुअली प्रोड्यूस मीथेन along with the CO2 and H2. Such bacteria called as a methanogen bacteria. मिथेनो बैक्टीरिया जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये बैक्टीरिया मोस्टली बायोगैस प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है, बायोगैस प्रोडक्ट। तो मिथेनोजन आर कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज। किसमें पाया जाता है, ये कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज में पाया जाता है। एंड in the ruminant of cattle. Ruminant of cattle, this bacteria help in a cellulosic digestion. ये बैक्टीरिया पूरा जो ruminant कैटल का जो डंक रहता है या कूड़ा कुचरा रहता है, उसको क्या करता है, ये सेलुलोजिक डाइजेशन करता है, सेलुलोज को ब्रेक डाउन करता है, जिससे मीथेन गैस निकलता है। ओके, हियर द एक्सक्रीट ऑफ कैटल, गोबर हम लोग यूज करते हैं, विच इज रिच इन द मिथेनोजेंस। बायोगैस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गोबर गैस, उसको क्या बोलते हैं, गोबर गैस। तो आपको ये मैं प्लांट दिखाता हूं, इसकी डायग्राम पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, डायग्राम्स। तो ये आपके सामने डायग्राम है बायोगैस फर्मेंटर का, ये देखो यहाँ पे सामने, जिसमें डंक और वाटर मिक्स किया जाता है इनलेट में, जो नीचे या इस टैंक में, बायोगैस टैंक में जाता है। बायोगैस टैंक में यहाँ पे क्या बना रहा है, मीथेन CO2 बना रहा है, जो ऊपर कलेक्ट हो रहा है। कलेक्ट से वो गैस इंडस्ट्री यूज के लिए जाता है या डोमेस्टिक यूज के लिए जा रहा है। बाद में उसका जो बचा हुआ द स्लज यूज एज अ फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे कॉन्क्रीट टैंक है, स्लरी ऑफ फीड, तो 10 to 15 फीट डीप रहती है टैंक। फ्लोटिंग कवर रहता है, जो प्लेस स्लरी ऊपर का जो कवरिंग जो है वो कैसा है, फ्लोटिंग है। ओके, पाइप सप्लाई द बायोगैस नियर द हाउस, आउटलेट ऑफ स्पेंट स्लरी। स्लरी किसके लिए यूज की जाती है, यूज एज अ फर्टिलाइजर। तो आपको ये डायग्राम पूछी जाएगी और उसके नाम भी दिए जाएंगे। सीईटी के लिए ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। तो बायोगैस प्लांट इज यूजुअली सेटअप इन रूरल एरिया सिंस काउ डंग इज अवेलेबल इन द अबेंडेंट एरिया। तो रूरल एरिया में मोस्टली यूज किया जाता है।
कुकिंग लाइटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। बायोगैस टेक्नोलॉजी इन इंडिया इज ड्यू टू द एफर्ट ऑफ IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के एफर्ट से, और KVCI, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की वजह से मोस्ट ऑफ द गांव देहातों में बायोगैस टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट जाएंगे माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो कंट्रोल एजेंट में देखो, नाउ डेज हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, वी आर नॉट यूजिंग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर। तो जब हम लोग इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज नहीं करते तो बहुत सारे माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं जो नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल में उनका रोल अदा करते हैं एंड कंट्रोल द इंसेक्ट पॉलिनेशन एज वेल एज वीड पॉपुलेशन, अनवांटेड वीड पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो केमिकल इंसेक्ट पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल है, टॉक्सिक है नेचर में। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूज्ड टू गेट रीड ऑफ अफाइड्स एंड मॉस्किटो। तो यहाँ पे देखो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है, यही कंसेप्ट है माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट। तो लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूज, ये दोनों जो लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज है वो किसको कम करते हैं, एफिड और मॉस्किटो, क्योंकि वो लार्वा को खा जाते हैं। ओके तो यहाँ पे देखो माइक्रोब्स कैन बी यूज एट द सेम मैनर बैसिलस thuringiensis, जिसमें बीटी कॉर्ड में यूज किया है, बैसिलस thuringiensis यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। तो ये बैक्टीरिया बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल में लाता है, इसलिए वो कैटरपिलर्स बहुत सारे पत्तों को नहीं खा पाता है। ओके तो यहाँ पे मैंने बोला आपको कि बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है वो किसके लिए काम में आता है, कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। ओके बटरफ्लाई कैटरपिलर्स कंट्रोल करने के लिए आते हैं। तो बैसिलस thuringiensis जेनेटिक इंजीनियरिंग में मोस्टली यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस बीटी क्रॉप्स। बीटी क्रॉप जो है बैसिलस thuringiensis का जीन्स यूज किया जाता है। ओके तो यहाँ पे बीटी कॉटन के लिए हम लोगों ने बैसिलस thuringiensis यूज किया है। ओके तो यहाँ पे देखो ये बकेलो वायरस है, पर्टिकुलर जीन्स ऑफ न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस ऑल्सो यूज एज अ नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ इंसेक्टिसाइड एजेंट। तो यहाँ पे बकेलो वायरस इतना याद रखो, उसका नाम क्या है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ये किसके लिए स्मॉल नैरो स्पेक्ट्रम पे इंसेक्टिसाइडल एजेंट यूज किया था इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए। बायो कंट्रोल एजेंट के लिए पर्टिकुलर यूजफुल इंसेक्ट जो है, यहाँ पे देखो हम लोग पेस्ट कंट्रोल के लिए भी यूज किया जाता है। तो हम लोग इतना याद रखो, बैसिलस thuringiensis और न्यूक्लियो पॉलीहेड्रल वायरस, ये आपको याद करना है सीएटी पर्पज। तो ये बीटी क्रॉप्स के लिए भी यूज किया जाता है टू कंट्रोल मेनी बग्स कैटरपिलर्स, इनके लार्वा को एक खा जाता है बिकॉज इट प्रोड्यूस क्राई प्रोटीन। एक क्राई प्रोटीन जब उनके गट में जाता है, इट कम कॉन्टेक्ट विद द अल्कलाइन गट, सलाइवा के साथ इंसेक्ट के कॉन्टेक्ट करता है, इट बिकम टॉक्सिक टू द लार्वा एंड लार्वा की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली क्या होती है, कंट्रोल होती है। तो माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर के लिए हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रो एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर जो भी है कंट्रीब्यूट पॉल्यूशन। तो बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच इन द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। तो क्वालिटी सॉइल की जो क्वालिटी और बेटर करनी है आपको, तो वी आर यूजिंग अ बायो फर्टिलाइजर्स। तो मेनी बैक्टीरिया, फंगस, साइनोबैक्टीरिया यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स का एक एग्जांपल है राइजोबियम। राइजोबियम मींस अ सॉइल बोर्न बैक्टीरिया मेनली इन्फेक्टेड टू द लेग्यूमिनस प्लांट। किसको इन्फेक्ट करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, एंड प्रोड्यूस रूट नोड्यूल्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं, रूट नोड्यूल्स, एंड इट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड सप्लाई टू द प्लांट एज अ फर्टिलाइजर। तो फंगस में भी माइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा एंड एक्सोमाइकोराइजा। ये जो माइकोराइजा है, वैम बोलते हैं उसको, ये माइकोराइजा associated with the root and increase the surface area of absorption। तो ये माइकोराइजा भी फंगस जो है यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर। साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक है, एनाबियाना है, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बिकॉज दे हैविंग अ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एज अ हेट्रोसिस्ट। कौन सा सेल है, हेट्रोसिस्ट। विद द हेल्प ऑफ दिस सेल दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो स्पेशली पैडी फील्ड में पाया जाता है। तो ये वो आपका बायो फर्टिलाइजर्स। तो बहुत सारे माइक्रोब्स हम लोगों ने इस सेक्शन में देख लिए थे, माइक्रोब्स। ओके तो यहाँ पे हम लोग अभी देखो, अभी हम लोगों ने बहुत सारे माइक्रोब्स देखे। हम लोग अभी एमसीक्यू जाएंगे, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेशन बहुत बड़ा नहीं है, मगर आप लोग एमसीक्यू पे ध्यान दो। एमसीक्यू कहाँ से पूछा जाएगा, टेक्स्ट बुक थोड़ा सा थरोली रीड करने की कोशिश करो। ये चैप्टर में इतना कुछ नहीं है,
इन बायोगैस, अभी देखो पहला एमसीक्यू जाता हूं मैं जो 2018 में पूछा गया था। इन बायोगैस द रोल ऑफ एसिडोजेनेसिस बैक्टीरिया इज टू बी कन्वर्ट। तो एसिडोजेनेसिस बैक्टीरिया बायोगैस प्लांट में एसिडोजेनेसिस बैक्टीरिया क्या करता है, क्या कन्वर्ट करता है, बताओगे आंसर? पहला क्या है देखो, इट कन्वर्ट मोनोमर्स टू द ऑर्गेनिक एसिड, इट कन्वर्ट मोनोमर्स टू द कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स, ट्रांसफॉर्म एसिडिक एसिड टू बायोगैस, डाइजेस्ट फंगस इनटू द स्लज। तो इसमें बायोगैस क्या करता है, एसिडोजेनेसिस बैक्टीरिया ये मोनोमर्स को, किसको, ये मोनोमर्स को ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये कौन सा है, एसिडोजेनेसिस बैक्टीरिया, एसिडोजेनिक बैक्टीरिया। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए। ओके, तो हम लोग सेकंड पे जाएंगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट देखा, तो आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज अ फिजिकल प्रोसेस, तो यहाँ पे फिजिकल प्राइमरी, इसमें तो फिजिकल प्रोसेस होती है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट पाया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, इसमें एरोबिक अनएरोबिक बैक्टीरिया यूज किया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, तो ये भी बराबर है। बीओडी ऑफ इन्फ्लुएंट इंक्रीज आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे देखो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन्फ्लुएंट, एरोबिक बैक्टीरिया जब सेकेंडरी इसमें यूज किया जाता है तो एरोबिक बैक्टीरिया बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल को क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, मगर वो ऑक्सीजन भी कंज्यूम करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। अभी फोर्थ भी देखते हैं, बाद में हम डिसाइड करते हैं कौन सा आंसर है। द टैंक यूज टू टर्शियरी ट्रीटमेंट इज अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ये भी बराबर है। तो इनकरेक्ट, बीओडी इन्फ्लुएंट इंक्रीज आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बीओडी डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है, यहाँ पे डिक्रीज चाहिए था। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग टू द सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट, इस पे जाएंगे नेक्स्ट एमसीक्यू। देखो 2018 में दो पूछे थे, इजी थे। अभी यहां पे देखो, यहां पे पूछा है आपको द CO2 कंटेन इन द बायोगैस रेंजेस फ्रॉम, अभी CO2 कंटेन कितना है बायोगैस में, ए का कितना है 10 to 14, बी का 15 to 45, सी का 50 to 60%, डी का 70 to 80%। तो मुझे बताओ आप लोग बायोगैस में CO2 का कंटेंट कितना है? आप लोग को बताया था कि बायोगैस में CO2, मैं परसेंटेज नहीं बता, आपकी बुक टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी लिखा है कि बायोगैस में मीथेन कितना है, CO2 कितना है। तो इसका आंसर क्या आएगा CO2 का 14 to 45 जहां पे रहेगा ये आंसर राइट रहेगा। इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड का बी। ठीक है बच्चों, तो इतना इजी है, थोड़ा सा बुक थोड़ा रीड करते, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो 2017 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्गल सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, SCP मीन्स सिंगल सेल प्रोटीन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्गल सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, अलगल सोर्स कौन सा है? कैंडिडा, कैंडिडा तो अलगी नहीं है। मिथेनोबैसिलस, ये भी तो अलगी नहीं है, तो बैक्टीरिया, बैसिलस है तो बैक्टीरिया है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। क्लोरेला, क्लोरेला तो अलगी है। सैक्रोमाइसी, ये तो क्या है, सैक्रोमाइसी वर्स सर्वेसिया, नहीं ना, ईस्ट है ना, ये भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग अलगल सोर्स कौन सा है, क्लोरेला, सी। आंसर क्या आएगा, सी। सिंपल है ना, देखो कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है, बाद में आंसर डिसाइडेड करो आप लोग। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल हर्बिसाइड, अभी बैक्टीरियल हर्बिसाइड नहीं, कौन सा नहीं है, 2017 में पूछा था। स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है। ज़ैंथोमोनास, ये भी बैक्टीरिया है। फुसारियम, फुसारियम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम, ये भी बैक्टीरिया। फुसारियम ये बैक्टीरिया नहीं है, दीज आर द फंजाई। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ बैक्टीरिया, नॉट पूछा है ना यहाँ पे, नॉट, तो ये बैक्टीरिया। फुसारियम कौन सा है, फंगस है।
तो सी आंसर आएगा इसका। क्या आएगा? सी। बहुत इजी है, थोड़े से आइडेंटिफाई करो ऑर्गेनिज्म और इजी आपको निकल जाएगा ये। तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट। तो यहां पे देखो, आइडेंटिफाई द माइक्रोबियल सोर्स फॉर एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए कौन सा, देखो मैंने आपको बोला था कि माइक्रोब्स याद रखो, बहुत सारे माइक्रोब्स ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाई द माइक्रोबियल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए कौन सा एंटीबायोटिक माइक्रोब्स यूज किया जाता है? ओके, तो यहां पे देखो, पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिस सीरियसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, पेनिसिलियम, क्राइसोजेनम, स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ पे देखो, जब स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के 2 आपको जीनस लेने पड़ेंगे, मगर ये तो नहीं आएगा। तो आंसर ए और बी में, तो ए और बी में आंसर आप लोग कौन सा रहेगा इसमें? वेनेजुएला नहीं है। यहाँ पे ग्रीशियस है ना, ये स्टेप्टो एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोकोकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए काम है, तो आंसर आएगा ए। आंसर क्या आएगा आपका? ए। ओके, Which of the following is not a micro herbicides? अभी बताओ मुझे, कोई माइक्रो हर्बिसाइड्स कौन सी नहीं है? ओके, which one of the following is not a micro herbicides? तो फाइटोफोरा पल्मेोरा, ज़ैंथोमोनास, ये भी बैक्टीरिया है। माइकोलॉजी मीन्स फंगस स्टडी, क्या आएगा? फंजाई स्टडी। माइकोलॉजी किसमें आता है? माइकोलॉजी फंगस। तो यहाँ पे क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइको हर्बेसाइड्स। माइको हर्बेसाइड्स कौन सा नहीं है? फाइटोफोरा, ये भी फंगस है। ज़ैंथोमोनास, अल्टेनारिया, फूसारियम। नॉट बोला है, क्या बोला आपको? नॉट। ये फाइटोफोरा, ये भी फंगस है। अल्टरनारिया, ये भी फंगस है। फूसारियम, ये भी फंगस स्पीशीज है। सिर्फ ज़ैंथोमोनास जो है बैक्टीरियल स्पीशीज है। तो यहां पे जो बी दिया है, बी आंसर आएगा। बी कौन सा है? बी एक्चुअली बैक्टीरिया है। तो आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइको। माइको मींस फंगस, माइको हर्बेसाइड्स। तो इसमें 3 फंगस है, 1 फंगस नहीं है। तो नॉट कौन सा है? ज़ैंथोमोनास। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइको हर्बेसाइड। माइको मींस फंगस है, तो 3 फंगस है, 1 फंगस नहीं है, ज़ैंथोमोनास। ओके, हम लोग नेक्स्ट जाएंगे। The microbe Pseudomonas identificans produce vitamin। अभी माइक्रोब्स है Pseudomonas, ये कौन सा विटामिन बनाता है? कौन सा विटामिन बनाता है बताओ मुझे? विटामिन के बनाता है, ये के है एक। बी, डी बनाता है, या सी B2 बनाता है, या डी B12 बनाता है। तो कौन सा इसमें विटामिन बनाता है? तो यहां पे देखो, कभी भी सुडोमोनास आया तो B12, विटामिन B12, तो आंसर आएगा डी। आंसर क्या आएगा? डी। ए आंसर याद रखो। ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं। So during biogas production, acetic acid is transformed into the final product of the enzyme of। एसिडिक एसिड किसमें फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है? ओके, क्लोस्ट्रिडियम, सुडोमोनास, पेनिसिलियम, या मिथैलोबैसिलस। मिथैलोबैसिलस। ड्यूरिंग बायोगैस प्रोडक्शन एसिडिक एसिड इज ट्रांसफॉर्म इनटू द फाइनल प्रोडक्ट बाय द एंजाइम्स ऑफ। तो यहां पे एसिडिक एसिड जो है, इसको फाइनल प्रोडक्ट में मीथेन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? मिथेनोबैसिलस। मिथेनोबैसिलस ये मीथेन को बनाता है, जो बायोगैस का मेन गैस है। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? डी। ओके, नेक्स्ट, इनिशियल स्टेप इन अ प्रिपरेशन ऑफ बियर इज। अभी बियर बनाने के लिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बनाने के लिए इनिशियल स्टेज कौन सी रहेगी? माल्टिंग, कार्बोक्सिलेशन, या सिराफिकेशन, डिस्टिलेशन। तो कभी यहाँ पे देखो, कभी भी अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए हम लोग फ्रूट बीट यूज करते हैं, बार्ली यूज करते, तो उसको पहले क्या किया जाता है? उसको माल्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? माल्टिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? माल्टिंग।
माल्ट, यहाँ पे आंसर कौन सा है? माल्टिंग, माल्टिंग ए में है, देखो इसका आंसर क्या आएगा? ए। तो पहला इनिशियल स्टेप कौन सा है? माल्टिंग। ओके, डिस्टिलेशन तो लास्ट स्टेप है। इनिशियल स्टेप कौन सी है? माल्टिंग। माल्टिंग से फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड? अभी बताओ मुझे, बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म बताया था मैं सिट्रिक एसिड के लिए, बुक में भी बहुत दिया है। तो सिट्रिक एसिड किससे बनाया जाता है? एनी आइडिया अबाउट सिट्रिक एसिड? सिट्रिक एसिड राइजोपस एरिजेस से, एसिडोबैक्टर एसिडिस से सिट्रिक एसिड नहीं बनेगी, इससे तो एसिडिक एसिड बनाया जाता है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस से नहीं, एस्परजिलस नाइगर। इसका आंसर क्या है? एस्परजिलस नाइगर आया, तो ये सिट्रिक एसिड के लिए क्या है? एस्परजिलस नाइगर। ये जो स्पेशीज है सिट्रिक एसिड बनाने के लिए काम में आती है, क्या? सिट्रिक एसिड। ओके, यहां तक वो अपना और हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, माइक्रोब्स के नाम ही याद करना है, दूसरा कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ पे ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैस आर प्रोड्यूस विच इंक्लूड। अभी ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट में बायोगैस जो बनता है, इसमें क्या क्या रहेगा कंटेन? उसमें मीथेन रहेगा, तो मीथेन तो कॉमन रहना है, बायोगैस आया तो मीथेन रहना ही रहना है। तो मीथेन है, हाइड्रोजन है, सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो फॉर्म नहीं होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे मीथेन दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड ये भी नहीं फॉर्म होता है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म नहीं होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन एंड मीथेन ये भी नहीं फॉर्म होता है। यहाँ पे देखो कभी भी फर्मेंटेशन हो रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट में हो रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट में तो पहला मीथेन बन रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, इसलिए उसका बास बहुत बेकार आता है। हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जब आएगा तो वो सीवेज ट्रीटमेंट से बायोगैस ट्रीटमेंट बनेगा। मीथेन तो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन एडिशन में हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाता है। ओके, किसमें? सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैस में। देखो यहाँ पे और एक मस्सा पूछा है, 2012 में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइड फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ कॉटन स्केल इंसेक्ट पेस्ट। कॉटन स्केल इंसेक्ट पेस्ट के लिए क्या यूज किया जाता है? रोडालिया, कार्डिनैलिस, एलिरोबाइलस, ब्यूरोडेंसिस, पेक्टोनोफोरा, गॉसिपिला, ये बैक्टीरिया के नाम है। तो इसमें से कौन सा यूज किया था बायोलॉजिकल कंट्रोल टू स्केल इंसेक्ट ऑन द पेस्ट? तो ये बैसिलस थुरिंजिस इसमें तो नहीं है, इसमें तीसरा है, दूसरा ही दिया है नाम जो आप लोगों ने पढ़ा है, तो रोडालिया कार्डिनैलिस, ये याद रखो, ये कॉटन के इंसेक्ट करने के लिए काम में आता है। बैसिलस थुरिंजिस के बाद ये दूसरा एक स्मॉल स्केल पे यूज किया जाता है, रोडालिया कार्डिनैलिस। चलो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, नीम ट्री हैज एक्वायर इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट एज अ सोर्स ऑफ। नीम ट्री, अभी नीम ट्री का, नीम के पत्ते जो है हम लोग किसके लिए यूज किए जाते हैं? बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, एंटी फर्टिलाइज कंपाउंड, बायो फर्टिलाइजर या एंटी कैंसर ड्रग, बायो पेस्टिसाइड एंड एंटी फर्टिलिटी कंपाउंड, एंटी कैंसर ड्रग, बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर। तो नीम का याद रखो, नीम किसके लिए काम में आएगा? ओके, नीम में देखो बायो पेस्टिसाइड्स कैपेसिटी रहती है, बायो फर्टिलाइजर भी कैपेसिटी रहती है, और एंटी कैंसर ड्रग नीम से बनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा एडिशन में है, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर के बाद एंटी कैंसर ड्रग किससे बना जाता है? नीम से। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट जाएंगे 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स? केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में फॉल्स सेंटेंस कौन सा है? ओके, बताओ तुम लोग मुझे फर्स्ट। केमिकल फर्टिलाइजर बेटर देन द बायो फर्टिलाइजर? केमिकल फर्टिलाइजर बेटर है क्या बायो फर्टिलाइजर से? अल्टर द सॉइल केमिस्ट्री, डायमेटिकली अल्टर करता है, बराबर है। आर द इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर अप्लाई, ये भी इजी है। आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, क्योंकि सल्फेट के लिए सल्फेट, फॉस्फेट के लिए पोटेशियम के लिए पोटेशियम, नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन, फर्टिलाइजर अलग अलग रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स? फॉल्स कौन सा है? ये फॉल्स, इट इज नॉट बेटर देन बायो फर्टिलाइजर्स। तो आंसर आएगा ए। विटामिन बी इज प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड स्टार्च बाय। विटामिन बी आया, विटामिन बी आया तो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम ये आएगा स्पीशीज। आपको डायरेक्टली आंसर बताया मैंने, ए।
क्योंकि स्पीशीज के नाम याद करना है आपको। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम आया है तो बी से बोटुलियम याद रखना है, बी ए बी और ये बोटुलियम। ओके, ये स्पीशीज विटामिन बी के लिए प्रोडक्शन के लिए काम में आती है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर यूज एज अ ग्रीन मैन्योर इन क्रॉप फील्ड एंड सैंडी सॉइल। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर यूज एज अ ग्रीन मैन्योर इन क्रॉप फील्ड एंड इन द सैंडी सॉइल। ग्रीन मैन्योर, तो ग्रीन मैन्योर के लिए हम लोग क्या यूज किया जाता है, यहाँ पे स्पीशीज कभी पढ़ा नहीं होगा। ये क्रोटालेरिया जो स्पीशीज है चुनी का, ये यूज किया जाता है ग्रीन मैन्योर में। मैंने थोड़ा सा रीड किया था साथों, तो क्रोटारिया ये जो स्पीशीज है, क्रोटारिया जुनेसा एंड अलागी कैमिरोलम, ये स्पीशीज ये आपकी इसमें नहीं है, मगर 2011 और 9 में पूछा था। क्रोटालिरिया याद रखो, ग्रीन मैन्योर के लिए यूज किया जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रीफाइंग ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी कौन सी है, राइजोबियम, अजोला, एनाबियना, यूलोथ्रिक्स। ब्लू ग्रीन अलगी, राइजोबियम तो बैक्टीरिया है, अजोला तो टेरिडोफाइटा है, यूलोथ्रिक्स ये नहीं है, एनाबियना इज अ नाइट्रीफाइंग ब्लू ग्रीन अलगी। यूलोथ्रिक्स भी आता है मगर एनाबियना मेन आंसर कौन सा है, एनाबियना है, जिसमें हेट्रोसिस्ट रहता है। देखो यहाँ पे ऐसे गोल आएगा, बड़े सेल रहेगी, दिस आर द हेट्रोसिस्ट, विद हेल्प ऑफ दिस सेल they fix the atmospheric nitrogen. The mushroom are advised to diabetic patient due to the mushroom की 2010 में पूछा था, तो हाई प्रोटीन, हाई मिनरल्स, लो प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट। तो डायबिटीज पेशेंट क्या आएगा, डायबिटीज पेशेंट के लिए क्या चाहिए, लो कार्बोहाइड्रेट। आंसर क्या आएगा, डी। इसमें हाई मिनरल्स भी रहते हैं पेशेंट, ओके, हाई प्रोटीन भी रहता है, तो लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई मिनरल्स की वजह से तो आंसर इसमें दोनों में है। मगर जो मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो है वो कैसा है, इट इज अ ए, क्या आएगा, हाई प्रोटीन। क्योंकि हम लोग विटामिन कार्बोहाइड्रेट तो नहीं लेते, प्रोटीन मेन रहता है। इसमें क्या रहता है मशरूम में, मशरूम जब आएगा तो उसमें हाई मिनरल्स, लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन रहेगा, हाई प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, हाई प्रोटीन। ओके, तो नेक्स्ट पे जाएंगे हम लोग। Which of the following plant is used for the purification of water? फाइटोरेमिडिएशन में आएगा। इसमें क्या आएगा, फाइटोरेमिडिएशन में जो प्लांट को क्या करता है, प्यूरिफाई करने का काम करता है। प्लांट में क्या पैदा, ये तो स्पायरोगैरा, क्लोरेला अलगी है, बेगिटिया भी अलगी है, इकोर्निया मोस्टली जो प्लांट है वो ज्यादा से ज्यादा जहां पे नाइट्रोजन कंटेंट रहता है तो बहुत ज्यादा बढ़ता है, यूट्रोफिकेशन करता है। मगर ये प्लांट को जो पानी, गंदा पानी है उसको प्यूरिफाई करने का काम भी करता है, एक्ट एज अ फाइटो रेमिडिएशन। को हम लोग फाइटो रेमिडिएशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फाइटो रेमिडिएशन। तो इकोर्निया यूज किया जाता है। इथिल अल्कोहल इज अ कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर फ्रॉम, अभी इथिल अल्कोहल किससे बनाया जाता है, बाजरा, ग्रेप्स, मेज या शुगर केन। इथिल अल्कोहल कॉमर्शियली, क्या पूछा आपको, कॉमर्शियली पूछा है। तो कॉमर्शियली इथिल अल्कोहल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अभी इथेनॉल बनाते हैं, गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, तो क्या आएगा, शुगर केन। चलो जब मैं लास्ट एमसीक्यू पे जाता हूं जो 2009 में पूछा था, इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज विच ट्रीटमेंट स्टेज इन्वॉल्व बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। 2009 में पूछा था, विच इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज विच ट्रीटमेंट स्टेज इन्वॉल्व बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किसमें की जाती है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। इसका आंसर क्या आएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्या आएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, लास्ट और मैं दो लेता हूं, 2009 तक आए हम लोग, तो 9 के दो और जो है ले लेता हूं मैं। Which of the following insecticide is obtained from the root of Derris elliptica? Which of the following insecticide, क्या पूछा आपको, insecticide from the root of Derris elliptica, root of Derris elliptica। ये भी हम सब लोगों ने रीड नहीं किया होगा, फिर भी याद रखो,
इसका जो आंसर है वो रोटिनोन है। कौन सा है? रोटिनोन। ये 2-4 बार आ चुका है क्वेश्चन, बहुत बार सीईटी में। रोटिनोन इतना इंसेक्टिसाइड्स ऑब्टेन फ्रॉम द रूट, टेरिस इलिप्टिका के रूट से इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, रोटिनोन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रोटिनोन। तो रूट आया तो ये वर्ड आया तो आर आर। स्ट्रेप्टोमाइसिस इज ऑब्टेन फ्रॉम, अभी बताओ मुझे 24 का है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑब्टेन फ्रॉम, इससे ऑब्टेन हो, ये अपने गया आंसर लास्ट में। स्ट्रेप्टोकाइसिस ग्रेसियस दिया था मैंने आंसर आपको। और एक लेता हूं, द फर्न कॉमनली इनोकुलेटेड टू द पैडी फील्ड इज। फर्न कौन सा है? मार्शलिया, सेलिनिया, एनाबिना। ये तो फर्न नहीं है, एजोला फर्न है। मार्सिलिया भी फर्न है। और कॉमनली पैडी फील्ड में कौन सा पाया जाता है? एजोला छोटे छोटे लीव्स वाला रहता है। बता पाओगे तुम लोग छोटा लीव्स वाला कौन सा है? अजोला। अजोला इज एक्वेटिक, मालूम है ना? अजोला बाइलोब स्ट्रक्चर। तो अजोला फर्न कॉमनली इनक्लूडेड इन पैडी फील्ड के साथ पाया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो आप लोगों ने एमसीक्यू देखा, आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे बाहर से भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको। थोड़ा सा थोरोली रीड करो, एक बार आपको माइक्रोब्स के नाम पर्टिकुलरली याद रहे तो इजी हो जाएगा। चलो आज के सेशन के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, थैंक यू।